वेलकम गाइस टू हायर एजुकेशन एकेडमी चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज का। तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं भी मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास 3 टाइप्स के रूल होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को ही पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, हमारे पास 2 साइड्स होती है। एक हमारे पास आती है डेबिट साइड, जिसको हम डीआर से मेंशन करते हैं, और सेकंड हमारे पास आती है क्रेडिट साइड, जिसको हम सीआर से करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट जो रूल है वो क्या कहता है, कहता है डेबिट द रिसीवर। डेबिट क्या है, द रिसीवर, एंड क्रेडिटर द गिवर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मशीनरी परचेज बाय सोहन फ्रॉम मोहन ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट कि मशीनरी परचेज हुई है। ठीक है, किसने ली है, सोहन ने ली है मोहन से। ठीक है, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश पे नहीं हुई है, ये हुई है क्रेडिट पे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कैश पे, तो मैं इसको कंसीडर करूँगी कि मैंने इसको क्रेडिट पे लिया। ठीक है, अब देखो बिज़नेस के अंदर मशीनरी आ रही है, बिज़नेस के अंदर क्या हो रहा है, मशीनरी आ रही है, तो इसकी जो एंट्री बन जाएगी वो आपका क्या बन जाएगा, मशीनरी अकाउंट डीआर ₹5 लाख टू किससे आ रही है, किससे आपने ली है, सोहन से ली है। ठीक है, सोहन से ली है, और सोहन कौन था, आपका क्रेडिटर था, जिसने आपको ये चीज़ उधार पे मशीनरी दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एंट्री बन जाती है। बिज़नेस में क्या चीज़ आया, ठीक है, बिज़नेस ने क्या चीज़ रिसीव की है, उसने मशीनरी रिसीव की है ₹5 लाख की, और किससे की है, उधार पे सोहन से ली है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट में टू सोहन अकाउंट, और अमाउंट आपका आ गया ₹5 लाख। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपका फर्नीचर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स हो सकते हैं। जो चीज़ आप बिज़नेस के अंदर रिसीव करोगे उसको आप डेबिट में शो करोगे, और जो आपको दे रहा है, ठीक है, जिस पर्सन से आपने उधार पे वो चीज़ें ली है, उसको आप शो करोगे क्रेडिट साइड। सेकेंड आपका आता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या कह रहे हैं, कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स जो बिज़नेस के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट साइड पे शो करेंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, जो भी बिज़नेस से जो चीज़ें बाहर जाएंगी उसको हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, मशीनरी परचेज ऑफ ₹50,000। ठीक है, अब आपके पास बिज़नेस में क्या हो रहा है, आपके पास मशीनरी आ रही है। ठीक है, और पैसे आपके जो बिज़नेस से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये आपने किस पे परचेज़ किया, इसको कैश पे आपने परचेज़ की है ₹50,000 का। ठीक है, तो ये क्या रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज़ बिज़नेस के अंदर आएगी उसको हम डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डीआर 50,000। ठीक है, ये चीज़ आपके बिज़नेस के अंदर आई है। ठीक है, जो चीज़ बिज़नेस के अंदर आ रही है उसको आप हमेशा डेबिट साइड पे शो करोगे। ठीक है, और क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। अब आपके बिज़नेस से क्या जा रहा है, आपने मशीनरी परचेज़ की है, तो आपने कैसे उसको परचेज़ किया है। ठीक है, आपके पास 2 ही केसेस हो सकते हैं, या तो आप इसको कैश पे लोगे या तो आप इसको उधार पे लोगे। ठीक है, अगर आपने कैश पे लिया है तो आपके बिज़नेस से क्या बाहर जा रहा है, कैश जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि डेबिट के सामने मैंने 50,000 रखा है, उसके नीचे स्पेस है
वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, और क्रेडिट साइड अलग बनाई है मैंने। ये जैसे आपकी डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, और क्रेडिट साइड के सामने लिखा है मैंने 50,000, ठीक है। और ये दोनों हमेशा जब भी कोई भी एंट्री होगी उसका डेबिट साइड जो है वो हमेशा इक्वल होगी आपकी क्रेडिट साइड की, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से रखना है याद, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, जो चीज़ बिज़नेस के अंदर आ रही है व्हाट कम्स इन, ठीक है, जो बिज़नेस के अंदर आएगा वो डेबिट में जाएगा, और जो बिज़नेस से जो चीज़ बाहर जा रही है, ठीक है, वो आपकी, आप सेल कर रहे हो, आपका स्टॉक हो सकता है, आपके पैसे हो सकते हैं, तो वो आप कहाँ पे मेंशन करोगे, क्रेडिट साइड पे। जैसे आपने मशीनरी परचेज़ करी है पैसे देके, तो मशीनरी बिज़नेस के अंदर आई है डेबिट साइड पे, और पैसे बाहर गए हैं तो क्रेडिट साइड पे। तो चलिए अब हम आज का इसका गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री का लास्ट रूल कर लेते हैं। लास्ट आपका आ गया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट आपका क्या कहता है, कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट आपका क्या कह रहा है, कहते हैं जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं, जितना भी आपको नुकसान हो रहा है, उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, हमेशा ही डेबिट साइड पे शो करेंगे। और जितनी भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो, आपके बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ कैश आ रहा है, कमीशन आ रही है, ठीक है, या रेंट आप रिसीव कर रहे हो, एडवांस पेमेंट आ रही है, कोई भी आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो वो सारा आप कहाँ पे शो करोगे, आप हमेशा क्रेडिट साइड पे शो करोगे, ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹500, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है ₹500, तो इसकी एंट्री हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। अब आपका ये क्या है, खर्चा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, अपने बिजनेस के अंदर की है, ठीक है, उसके आप बिल पे कर रहे हो, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड पे। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट DR 500, ठीक है। यहाँ पे हमने शो किया इसको डेबिट साइड में, और नीचे क्या आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ किस में दिया था आपने, इसको कैश में दिया है, तो कैश में आपका क्रेडिट आ जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया है, कैसे दिया है, कैश में दिया है, तो ये आपका आ गया ₹500, ठीक है। ये आपका एक्सपेंसेस का हो गया, हमने इसमें डेबिट साइड की बात की थी, ये डेबिट साइड की एंट्री हमने डिस्कस की। अब इसमें आपका क्या क्या आ सकता है, जैसे आपका टेलीफोन का बिल हो सकता है, आपने टेलीफोन बिल पे किया है, किसी को सैलरी दी है, वेजेस दिए हैं, कमीशन पे की है, कमीशन किसी को पेड की है, ठीक है। आपने कोई एडवर्टीज़मेंट दी थी, उसके पैसे दिए हैं, एडवर्टीज़मेंट होगी, पोस्टेज होगी, एक्स्ट्रा, ठीक है। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे, और उसके बाद नीचे आप लिखोगे कि आपने उसको कैसे पे किया है, ठीक है। वो आपने कैश में ही पे किया होगा, तो आपका क्रेडिट में हमेशा टू कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, ठीक है। इसके लिए हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹1000, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने बिज़नेस ने, ठीक है, आपने 1000 रुपया जो है वो आपको कमीशन मिली है, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी ने या दूसरी पार्टी ने, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कमीशन पेड की है आपके बिज़नेस को, तो इसका मतलब है कि आपके बिज़नेस के पास पैसा आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसकी एंट्री जो आपकी बनेगी, कैश अकाउंट DR 1000 रुपीज़, ठीक है, कि पैसे आए हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं, टू कमीशन से, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट,
ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे शो करोगे। ठीक है, ये आपको होपफुली आपको क्लियर होगा। ठीक है, यही रूल्स जो है गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज़, ये हमारे आगे और भी जगह पे जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे जैसे हम टाइम के साथ और लेक्चर सीरीज़ जो लेकर आएंगे, वहाँ पे मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी कि कहाँ पे कौन सा रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ताकि जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो सके और आपको पता चल सके कि जो रूल्स है ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है और हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो काफ़ी जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इजीली सॉल्व हो जाती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज़ के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।